हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गया और अब आप लोग आ चुके हैं सेमेस्टर में, ठीक है। तो सेमेस्टर की भी जिम्मेदारी टारगेट सेमेस्टर के द्वारा ले ली गई है और आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। और ये सिलेबस जो है बीए एलएलबी का रहने वाला है, ठीक है। बीए एलएलबी में जो लॉ का सब्जेक्ट है वो मैम देखने वाली हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट जो होंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। बीए के जितने भी सब्जेक्ट होंगे, ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब की बार आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सिलेबस है जो यूनिट वाइज डिवाइड है, ठीक है। इंट्रोडक्शंस एंड थ्योरी। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, जो आपका एग्जाम होने वाला है वो थ्योरी होने वाला है, यानी कि आपको एग्जाम लिखना होगा एग्जाम में, एमसीक्यू पैटर्न पे नहीं है, ठीक है। और एमसीक्यू पैटर्न पे नहीं है इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीजों को जानना पड़ेगा, फैक्ट और कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में है। तो फर्स्ट यूनिट में जो पॉइंट नंबर ए है इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, लेकिन किसका? तो पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि इसके परिभाषा को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके एम यानी कि उद्देश्य को पढ़ेंगे, उद्देश्य। और साथ ही साथ इसके जो स्कोप है, दायरा, मतलब कहाँ तक पॉलिटिकल साइंस अपने क्षेत्र को विस्तार कर रखा है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 है, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, यानी कि राजनीति विज्ञान और लॉ यानी कि जो कानून होता है इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इनको भी हम लोग देखने का कार्य करेंगे और पूरा डिटेल से एक एक चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर बी पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, यानी कि एक स्टेट क्या होता है, एक राज्य क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके एलिमेंट्स को भी देखने का काम करेंगे और ये भी हम लोग कंप्लीटली डिटेल से देखेंगे और कौन कौन से विद्वान ने राज्य के बारे में डिफाइन इसको मतलब इसको डिफाइन कैसे किया है, इसका मीन्स क्या होता है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से जरूरी होते हैं, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। एंड थ्योरी ऑफ स्टेट, इट्स स्टेट से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे डिवाइन थ्योरी एंड फोर्स थ्योरी। मतलब जो डिवाइन थ्योरी होती है जिसके तहत ये माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति बेसिकली किसके द्वारा की गई है, तो भगवान के द्वारा की गई है, यानी कि जो डिवाइन पावर्स है, यानी कि जो भगवान है, ईश्वर है, उन्होंने राज्य को बनाया है। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। और फिर फोर्स थ्योरी भी इसी में है, जिसे हम लोग कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास पावर है वो अपने आप को राजा बना लेगा और राज्य का निर्माण करेगा। कुछ इस प्रकार से थ्योरी डेवलप होकर के आई है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आइडियलिस्ट थ्योरी है। आइडियलिस्ट मतलब एक आदर्श थ्योरी है जो पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बेसिकली 3 लोग हैं। पहले जो व्यक्ति हैं वो है हाब्स, दूसरे लॉक और तीसरी रूसो, ठीक है ना। तो इन लोगों को भी हम लोग देखने का काम करेंगे, पूरा डिटेल से एक एक पॉइंट्स को देखेंगे कि उस समय ये लोग कैसे कैसे कल्पना कर रहे हैं और कैसे बताने कि कौन से व्यक्ति कौन से समय में कैसे होते हैं और फिर जो है कैसे कैसे वो स्टेट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। इन लोगों के हिसाब से भाई जो राज्य है ये आर्टिफिशियल है, मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं प्रकृति नहीं है बल्कि कृत्रिम है, कृत्रिम है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है इवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है। ये विकासात्मक सिद्धांत है। विकासात्मक सिद्धांत मतलब ऐसा माना जाता है कि राज्य का विकास हुआ है, क्या हुआ है, विकास हुआ है, न कि राज्य को किसी ने बनाया, ये स्वतः ही डेवलप हो गया, ठीक है। ये हो गया भाई। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अन्य चीजों को भी। चलिए भाई बताते हैं कौन से अन्य चीज है, जिसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यूनिट नंबर 2 में देखें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यूनिट नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 2 में फंक्शन थ्योरी ऑफ स्टेट, मतलब लिबरलिज्म, यानी कि एक तरीके से फंक्शनल थ्योरी है, मतलब कार्य है एक तरीके से राज्य का, इसको हम लोग पढ़ेंगे। लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे ओवरऑल कि ये क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट कैसे कैसे डेवलप हुए, कौन कौन से विद्वानों ने इसके बारे में अपना योगदान दिया। और उसके बाद इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी जो है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशल किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर राज्य को बनाने का काम किसने किया है, राज्य को डेवलप करने का काम किसने किया है, या फिर राज्य के कार्य वगैरह कौन कौन से होते हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ एनार्किज्म है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो मैक्सिज्म है, मार्क्स मतलब मार्क्सिज्म जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स की थ्योरी है बेसिकली ये, कार्ल मार्क्स की, इसको भी हम लोग
पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, ये बातें हो गई। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है, लेकिन इसको देखने से पहले हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहते हैं। चलिए भाई, इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने प्रेजेंट करने का टाइम आ गया है। ये देखिए भाई, ये है सारथी देगा साथ और हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप। मतलब सारथी नामक बैच आपको दिया जा रहा है और इस सारथी नामक बैच से ही आपका अब की बार रैंक आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, रैंक आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप वीडियोस टारगेट गुरुकुल पर उठा करके देख लीजिएगा, उसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें उन बच्चों को सम्मानित किया गया था जिन बच्चों ने रैंक लाया था अपने अपने फैकल्टीज में। ठीक है, तो इसलिए जाकर के वहां देख लीजिएगा। पेश है आपके सामने सारथी नामक बैच, बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये बैच है। 100% सिलेबस आपको कवर किया जाएगा। मेंटरशिप, डीपीपी, पीवाईक्यूज ये सब के सब आपको मिलेंगे और साथ ही साथ 24/7 किसी भी प्रकार का डाउट आप किसी भी मेंटर से पर्सनली जुड़ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं बेहतरीन बेहतरीन फैकल्टीज आपके सामने है। ठीक है ना, जितना जल्दी हो सके आप इसको इनरोल कर लो। अगर आप 599 तक जा रहे हो, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पे 15% का आपका अभी 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक छूट चल रहा है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से जाकर के इनरोल कर लो। जितना जल्दी आप इनरोल कर लोगे उतना बेहतरीन होगा आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो रिटन है, रिटन फॉर्म में है भाई, रिटन फॉर्म में है, इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी पड़ेगी। ठीक है, सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से हम लोग आ जाते हैं अपने सिलेबस पे यूनिट नंबर 3 पर। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में देखते हैं भाई क्या है भाई। यूनिट नंबर 3 में है सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म एंड इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म। मतलब ये तीनों सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सोशलिज्म सबसे पहले कब आया, क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में पढ़ेंगे। सोशलिज्म मीनिंग एंड फीचर्स, यानी कि इसके मीनिंग्स, इसके अर्थ क्या होते हैं और इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके जितने भी लक्षण वगैरह होंगे सबको पढ़ा जाएगा। एंड स्कूल ऑफ सोशलिज्म, ठीक है ना, यानी कि इसकी स्कूल का मतलब एक तरीके से ब्रांचेज हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे स्कूल का मतलब ब्रांचेज है। ठीक है, तो यहाँ पे फेमिनिज्म है, उसके बाद यहाँ पे सिंडिकलिज्म है और गाइड सोशलिज्म है। ये तीनों को हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना, और इसके मतलब जो जो विद्वान इनके बारे में जो कुछ भी कहा है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आ जाएंगे हम लोग मार्क्सिज्म पे। कहाँ आ जाएंगे? मार्क्सिज्म पे। ठीक है, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स है, बेसिकली ये कार्ल मार्क्स का ही कंप्लीटली देन है एक तरीके से कहा जाए तो। ये कार्ल मार्क्स महोदय की थ्योरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म, इसको पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल एंड डायलेक्चुअल्स, जो मटेरियलिज्म है इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, मतलब जो वर्ग संघर्ष की ये बात करते हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, मतलब एक हाई वर्ग एक लो वर्ग। ठीक है ना, लो क्लास हाई क्लास। ठीक है, उसके बाद मेरिट एंड डिमेरिट मार्क्सिज्म क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म। इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, इसका कॉन्सेप्ट पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट है, इन सभी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। सॉवरेनिटीज, राइट एंड ड्यूटीज। यहाँ पर सॉवरेनिटीज यानी कि जो संप्रभुता होती है ये क्या होती है, इसके बारे में कंप्लीटली हम लोग डिटेल से चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद जो राइट्स यानी कि जो अधिकार और जो ड्यूटीज हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स को भी पढ़ेंगे, या फिर यूं कहें कि भारत में जो दी जाने वाले नागरिकों को अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको सिलेबस कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि हम लोग को अब की बार क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर की क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सिलेबस देख लिया आपने, जितना जल्दी हो सके बैच को एनरोल कर लो। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।